आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। शिक्षा का सवेरा, जी हां, आज हम इसी पर एनालिसिस करेंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में स्टूडेंट्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में ये सुविधा मिलने जा रही है। यहाँ रोजगार देने वाले विषय लॉजिस्टिक, हवाई जहाज से संबंधित कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केटिंग को पढ़ाने पर फोकस रहेगा। साथ ही युवा पीढ़ी को वेद, उपनिषद, पुराण भी पढ़ने को मिलेंगे। और यही नहीं, प्रदेश के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। विद्यार्थी ₹1 रोज के किराए पर बस से रोज कॉलेज आ जा सकेंगे और इन कॉलेजों में सेक्टर स्किल काउंसलिंग के सहयोग से 8 स्किल बेस्ड ग्रेजुएशन कोर्स शुरू होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी है सौगात और इसे कैसे देखता है विपक्ष? प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में और कितने सुधार की जरूरत है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आज जो सौगात मिल रही है, मूल रूप से हम सबके लिए एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद जो हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, इनके माध्यम से जब शिक्षा नीति लागू हुई, पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य अगर कोई था तो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना। नए कॉलेज का एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही है। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले से जो कॉलेजेस चल रहे हैं, इनमें कोई एकेडमिक एक्सीलेंस है? इसका कोई ईयरली कैलेंडर बनता है? इसकी नियमित क्लासेस लगती हैं? पूरा डिसिप्लिन, पूरा कैंपस कल्चर और पूरा एकेडमिक एक्सीलेंस बिल्कुल चकनाचूर हो गया है मध्य प्रदेश का। बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी है यह सौगात, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से समर सिंह जी और भाजपा का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समर सिंह जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। बड़ा क्रांतिकारी कदम बढ़ाया गया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? जो पहले से कॉलेजेस चल रहे हैं उनकी स्थिति आप जाके देखिए। यहाँ तक की बात है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है शिक्षा के लोगों के संबंध में बहुत सुसुप्त है। यहाँ पर शिक्षा की अगर बात की जाए तो मैं स्कूलों से बात करना चाहूंगा। जो सरकारी स्कूलों की समस्या आज ऐसी है कि एक ही क्लास में एक ही कक्ष में 5-5 कक्षाएं लग रही है, टीचर वहां पर नहीं है। जो टीचर भी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर ही एक टीचर जो है वो शराब पीकर पड़ती है। तो स्थिति मध्य प्रदेश के स्कूलों की है। कहीं पर कॉलेज की बातें की जाए तो ये कॉलेजेस के अंदर बच्चों के एडमिशन से लेके सारी चीजें आप देखिए तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 30,000 शिक्षकों की यहाँ पर ओवरऑल कमी है। कभी अगर स्कूल कॉलेजेस की बात यहाँ पर करें, हम यहाँ पर लेक्चरर्स को, अगर कॉलेज की बात करें तो लेक्चरर्स को लाखों रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाने उनकी क्लासेस ही नहीं लग रही है यहाँ पर कोई कॉलेजेस में। तो और जहाँ तक की बात अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात करें तो नर्सिंग कोटा आपने देख ही लिया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो 1 साल की जो परीक्षा है वो 3-3 साल में हो रही है। तो ये तो कंडीशन मध्य प्रदेश के अंदर है। अब बीजेपी इसको इवेंट के रूप में करती है, फोटो खिंचवाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये कहने के लिए तो मेडिकल कॉलेज बना देंगे, लेकिन इनके पास में डॉक्टर्स कहाँ पर हैं? क्योंकि अभी हमने जो देखा है, अगर आप
इसकी रिपोर्ट निकालने जाएंगे तो आप ये बात देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों के जो डॉक्टर्स हैं वो नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहां तक बात है स्कूलों को दिल्ली के मॉडल पर आम आदमी पार्टी के जैसे दिखने वाले स्कूल आपने जरूर बना लिए हैं, जिसको आपने सीएम राइज का नाम दिया है, ठीक है, लेकिन वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं, 30,000 शिक्षकों की अभी आवश्यकता है। और जहां तक की बात है कि शिक्षा की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर शिक्षकों की एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ साल पहले, जहां पर ABCD तक लिखना नहीं है पाया, जहाँ पर पत्रकार ने जाकर रिपोर्ट बनाई। ये मध्य प्रदेश की आपको स्थिति बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जो है अगर पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते। ये कंडीशन हमारे यहाँ पर शिक्षा में है। और जो बीजेपी आप बात कर रहे हैं कि AI के माध्यम से और इसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो है वेद पुराणों की पढ़ाई की जाएगी, तो मुझे बताइए, आपसे पढ़ाई तो करवा देंगे लेकिन आपका रोजगार कहाँ पर है? आज भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ये कंडीशन है, ये समस्या है कि जो पढ़ा लिखा है और बेरोजगार एक ही पायदान पे खड़े, ना तो पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में रोजगार है, ना अनपढ़ के पास में रोजगार है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत मुद्दे जो है मध्य प्रदेश की जनता के लोगों के, उसके ऊपर पूरा तरीके से विफल है। बस ये फोटोग्राफी और इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, इनके मन के अंदर कहीं पे भी युवाओं को, बेरोजगारों को शिक्षा से संबंधित कोई चीजें नहीं है। चलिए योगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश जी क्या कहेंगे? समर सिंह जी का कहना है कि पहले से जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी जो हालत है वो सही नहीं है, वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, फिर नए कॉलेज। देखिए, कांग्रेस एक संकीर्ण मानसिकता के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन मध्य प्रदेश में कर रही है। समर सिंह जी ये उस समय के हालात को बयां कर रहे हैं जो मिस्टर बंटाधार के समय हुआ करता था सन 2003 में, जब ना सड़कें होती थी मध्य प्रदेश में, ना बिजली होती थी, ना ही परीक्षार्थियों को पढ़ने योग्य वातावरण हुआ करता। रोजगार के कितने अवसर दिग्विजय सिंह सरकार ने सृजन किए थे या 18 महीने की कमलनाथ सरकार ने किए थे, ये भी समर सिंह जी को बखूबी पता। रही बात, मैं आज के मूल विषय पर आना चाहूंगा। देखिए, PM श्री कॉलेज एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की योजना है जिसको विस्तार देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में इसको कमोबेश खोलने की जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने, माननीय जाहिर ही नहीं की, बल्कि उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। प्रत्येक कॉलेज के लिए 40 लाख रुपए, साथ में बस की व्यवस्था जो 1 रुपए प्रतिदिन के भाड़े पर छात्रों से आवागमन के लिए ली जाए। तो निश्चित रूप से बढ़ता हुआ देश, बदलता हुआ देश और उस पर आत्मनिर्भर होता मध्य प्रदेश, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और रही बात समर सिंह जी ने जैसे सीएम राइज स्कूलों के ऊपर सवाल उठाया या हमारी शिक्षा नीति पर, तो समय अनुसार शिक्षा नीति में भी परिवर्तन हुआ है। AI के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे समर सिंह जी, थोड़ा सा जानकारी लेके बैठो। AI का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, AI से लेकर गुरुकुल तक की वेद पुराण उपनिषद, कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्यटन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर की शिक्षा हमारे छात्रों को दी जाएगी, जिससे हमारा छात्र रोजगार के लिए सहज, सरल और सुलभ बन सके। और मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, आज मैं आपकी आंखों पर पड़ी धुंध हटाना चाहूंगा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े महानगरों में आज इतने प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल कॉलेजेस हैं कि हमारे छात्र छात्राएं न केवल देश में वरन विदेशों में अपना परचम फैला रहे हैं। तो करोड़ों युवाओं को रोजगार पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने न केवल दिया है बल्कि योग्य बनाया है कि आज वो अपनी अर्निंग से एक अमाउंट भी प्रदेश और देश के विकास में खर्च कर रहे। IIT इंदौर हुआ, IIM इंदौर हुआ, NIT भोपाल हुआ, ग्वालियर, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेजेस हुए। ये तमाम वो उदाहरण है जो आपकी आंखें खुलने के लिए पर्याप्त है। मगर क्या करें, आप बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के विकास को देखना ही नहीं चाहते जी। जनता के समक्ष वही रोना रोते हैं, हमेशा बुराई। तो यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष प्रदेश कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। लेकिन योगेश जी, भी समर जी ने जो बात कही है रोजगार वाली, तो बात वो सही है, क्योंकि शिक्षा के अवसर तो बढ़ा रहा है लेकिन रोजगार की जो व्यवस्था है वो नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो लगातार जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है। अगर शिक्षा के अवसर तो बढ़ाएंगे लेकिन जब अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षा के अवसर बढ़ाने से क्या? नहीं, देखिए रोजगार कैसे नहीं मिला। पिछले अगर 5 सालों की हम बात
तो स्टार्टअप के माध्यम से 50,000 से ज्यादा हमारे युवाओं ने न केवल रोजगार जनरेट किए, बल्कि लाखों युवाओं को ने स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना के अंतर्गत पुरस्कृत भी किया गया है। और वहीं अगर हम डेली रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो आज ही मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सर्वाधिक लोन वितरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किए गए। तो रोज नए रोजगार के अवसर न केवल सृजन किए जा रहे, बल्कि हमारा मध्य प्रदेश का युवा स्वाभिमान और अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सके, इसके लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर शिक्षा नीति बनाई जा रही है। चलिए योगेश जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी जुड़ गए हैं। आशीष दुबे जी, स्वागत है आपका। देखा जाए तो अगर बात की जाए विकास यहाँ पे शिक्षा की, तो विकास के मायने वैसे व्यापक होते हैं, लेकिन अगर विकास की बात आती ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले बात पहुंच जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं और शिक्षा और जो स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब पीएम श्री कॉलेज जो है खुला हुआ है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा की जो जरूरत है वो विकास के साथ साथ ही है, या मैं समझता हूँ विकास के पहले। तो शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है देश के दूसरे कुछ राज्यों से दुर्भाग्यवश जो है उनके समकक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा से ही जो है बेसिक प्लेटफॉर्म है, उस पर कई बार अभी तो कुछ प्राइवेट स्कूल, बड़े स्कूल आ गए हैं, कुछ एक्सीलेंस स्कूल आ गए हैं। इसी तरह कॉलेज की भी स्थिति थी। अब ये जो एक्सीलेंस कॉलेज या पीएम कॉलेज जो आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसमें नए एडवांस कोर्स चलाए जा रहे हैं, एआई वगैरह का बीच में पाठ्यक्रम जो है, जिस तरह की बात सामने आई है वो होना है। लेकिन देखिए, ये जो भी शिक्षा है या जो भी शिक्षा दी जा रही है, देने की कल्पना की गई है, उसमें सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज पहले ये देखी जानी चाहिए कि हम जो शिक्षा मध्य प्रदेश में प्रोवाइड कराएंगे या जो भी व्यवस्थाएं रखेंगे वो दूसरे विकसित राज्यों से कितनी उनके समकक्ष है, कितनी उनसे आगे है, और इस तरह की शिक्षा का आगे स्कोप क्या है, उसका रोजगार से उसका क्या नाता बनेगा, कैसे बनेगा। तो शिक्षा और हुनर अगर इस तरह से दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक का तो अनुभव यही है, आज तक का भी अनुभव यही है कि जो मध्य प्रदेश में लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, बाद में हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर कोई डिग्री या कोई अच्छा डिप्लोमा या अच्छा कुछ मार्क्स बना लेते हैं, तो भी वो सर्विस करने बाहर जाते हैं। या तो पूना में सर्विस करते मिलेंगे, या वो हैदराबाद में मिलेंगे, या मुंबई में मिलेंगे, या दिल्ली में मिलेंगे, और या फिर विदेश में मिलेंगे, अमेरिका में और इंग्लैंड में। तो ये जो दुर्भाग्य जो कई बार हो जाता है कि हम अपनी प्रतिभा या अपने युवाओं को तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, और बाद में वो अच्छे एजुकेशन के लिए या अच्छी रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में देख लिया जाए तो हर तीसरे चौथे घर में स्थिति है कि उनके घर का बेटा बाहर है, या तो विदेश में है या किसी और राज्य में काम करता है। तो शिक्षा को इस चेन से जोड़ा जाएगा। जो भी कल्पनाएं हैं, इसके बहुत डीप में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो भी कल्पनाएं की गई हैं, जिस तरह के पाठ्यक्रम, जिस तरह का सिलेबस, जिस तरह का एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जा रही है शिक्षा की, वो सब की सब एक उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो और वो रोजगार से सीधे कनेक्ट हो। तो इन सब चीजों का मुझे लगता है अब कुछ साल बाद बहुत फायदा मिलेगा। जी चलिए समर जी, आपसे अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर जैसे विकास की जब भी बात हुई है तो वहां सीधे 10 साल की दिग्विजय सरकार जो है उससे तुलना हमेशा से की जा रही है। अगर विकास की बात करें, किसी भी चीज से जुड़ी से किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो यही तो विपक्ष हमेशा एक ही, अगर बीजेपी जो है वो हमेशा एक ही टॉपिक पर पहुंच जाती है कि 10 साल की दिग्विजय सरकार। तो और जो पिछड़ेपन की बात की जाती है वो भी उसी से जोड़ दिया जाता है कि जो पिछड़ापन आया, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, वो भी उसी समय पर हुआ है। जी देखिए, ये तो कमजोर लोगों की बात होती है कि जो खुद के चीजों को न देखते हुए दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, तो वही भाजपा कर रही है। अगर देश की बात की जाए तो सारी गलतियां नेहरू जी की, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सारी गलतियां दिग्विजय सिंह जी की है। और जो बची कुची कसर थी वो कमलनाथ जी ने 18 महीने के अंदर कर दी, ऐसा इन लोगों को लगता है। लेकिन जहां तक की बात है कि भाजपा मुद्दा विहीन है, इनके पास में कोई भी धरातल पे करने वाले कार्यों की कोई ऐसी फहरिस्त नहीं है जिसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है। आज मध्य प्रदेश जो है वो लिटरेसी में 28 नंबर पे आता है। तो लिटरेसी का जहाँ पर मायना जो है वो ये है कि कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, मतलब जो अपने साइन कर सकता है, अंगूठा नहीं लगाने वाला,
अंगूठा लगाने वाले से जो भी ऊपर है वो लिटरेट है मध्य प्रदेश के अंदर, वो देश की जो अब मोटी मोटी बात है। और जहां तक की बात है, ये कब हो रहा है जब 8वीं तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर रहे हैं। तो और अगर आप लोगों को वाकई में, पत्रकारों को और न्यूज चैनल को वाकई में मध्य प्रदेश शिक्षा की स्थिति देखती हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, वहां पर किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, नालिए और नदियां पार कर करके ये स्कूल्स में जा रहे हैं। जब भवन जो है गिराव है, भवनों के अंदर पानी भरा हुआ है, बच्चा थोड़ा बहुत बोर्ड को देखता है, बाकी छत को देखता है, ये छत हम पे कभी ना गिर जाए, ये कंडीशन है। मैं अपने जिले की बात करूंगा तो आज मैं कुछ दिनों पहले देख के आया कि वहां पर क्लासरूम के अंदर ही पानी भरा और मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ये तो कंडीशन यहाँ पर शिक्षा की है। और अगर आपसे बोलूंगा मैं, तो आप जाके और पता कीजिएगा कि बच्चे को अनाराम या ABCD Z तक भी लिखना है या बोलना नहीं आती है। तो ये कंडीशन है मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों की। और जहां तक की बात है, बीजेपी बहुत प्रयास करती है, तो बीजेपी की जो सारी विकास है वो सिर्फ अधोसंरचना के ऊपर दिखता है, स्कूलों में दिखता है। अभी कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे हमने रोड बना दिए, ठीक है, तो रोड आदमी को खाने को नहीं दे रहा है यहाँ पर, ना उसको एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर बिना, ना वो रोड का मजदूर है कि रोड बनाने मजदूरी करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बीजेपी एक खोखली पार्टी है, ये सारी बातें झूठी हैं। और जहां तक ये बातें करते हैं, ये रोज एक प्रकार से नया इवेंट करते हैं, कभी पौधारोपण कर देते हैं 25-30 फीट के ऊंचे। जी चलिए समर जी, योगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप समर जी का जवाब? देखिए, मैं इनके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि 2003 मध्य प्रदेश की कृषि का सिंचित रकबा 11,000 हेक्टेयर हुआ करता था, आज 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित रकबा, ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश। जहाँ 2003 में मध्य प्रदेश में बत्ती गुल बिल फुल हुआ करते थे, वहां आज बिजली के मामले में मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भर, ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश। जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े रहते थे, आज वह हायर एजुकेशन सेक्टर में मध्य प्रदेश के सभी कमोबेश सभी बड़े शहरों में IIM, IIT, NIT जैसी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर का नाम लूं मैं तो भोपाल शहर में ही LNCT, सेज यूनिवर्सिटी और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी जैसे चुनिंदा शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो लाखों युवाओं को रोजगार जनरेट कर रहे हैं पढ़ा लिखाने के बाद। और माननीय आशीष जी ने सवाल उठाया कि हमारे प्रदेश का युवा बाहर पलायन क्यों कर रहा है, तो आशीष जी, उसकी भी व्यवस्था की गई है। देवास इंदौर सेक्शन में टेक महिंद्रा, TCS जैसी बड़ी कंपनियां, बजाज फाइनेंस, पैरामेडिकल क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां, भोपाल, इंदौर, मंडीदीप जो नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है, वहाँ HEG और नेटलिंक जैसी संस्थाएं हजारों लाखों युवाओं को रोजगार दे रही है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी शासित 20 साल की सरकारों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप है। ये हवा में नहीं योगेश जी, ना ही ऐसा नहीं लगता बुनियादी शिक्षा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है? हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रवक्ता बैठते हैं वो बिना तथ्यों पर आधारित। योगेश जी, ऐसा नहीं लगता कि बुनियादी शिक्षा के साथ ही स्किल डेवलपमेंट लगातार 20 साल तक मध्य प्रदेश की जनता जनादेश नहीं देगी? जी तो योगेश जी, बदलता हुआ मध्य प्रदेश प्रदेशवासियों के समक्ष, देशवासियों के समक्ष। योगेश जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं लगता है कि बुनियादी शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट की भी जरूरत है? और अगर स्किल डेवलपमेंट से बात करें तो सीखो कमाओ योजना, ये भी एक योजना थी और उस पर सरकार क्यों आगे नहीं बढ़ी? देखिए ना, स्किल डेवलपमेंट के तहत ही तो इसको जो PM श्री कॉलेज आ रहे हैं, इनको दिल्ली IIT, IIM से जोड़ा गया है ना। स्किल एजुकेशन हमारे छात्रों को कैसे मिले, उसको पर्यटन, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक हब जैसे जो एजुकेशन सेक्टर के सब्जेक्ट है उनको लाने की इसी से जुड़ी योजना थी ना, सीखो कमाओ योजना। उस पर बदलते हुए देश को जो 2047 का विकसित भारत है, जो उसका दिवा स्वप्न हमारे माननीय मोदी जी ने देखा है, उसको साकार करने की ओर एक कदम है। तो निश्चित रूप से हम प्रयासरत हैं। हमने ये नहीं बोला कि हमने तस्वीर बदल दी है, लेकिन अब आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की सूरत हाल और तस्वीर दोनों बदल दी। चलिए आशीष दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष दुबे जी, क्या कहेंगे? योगेश जी का कहना है कि तस्वीरें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे अगर पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि मोहन यादव सरकार जनता के लिए लीक से हटके कुछ क्या कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी नई सरकार आती है तो नए वादे, नए इरादे हैं, तो उससे लगता है कि कुछ नई गति आने वाली है, नई तस्वीर बनने वाली है। तो मोहन यादव सरकार का जो असली कार्यकाल है मेरे नजरिए, वो कार्यकाल जो है
लोकसभा चुनाव के बाद और ये बजट आने के बाद शुरू होगा, यानी उनका जो परफॉर्मेंस ऑडिट होगा वो इस बजट के साथ शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्रावधान किए हैं शिक्षा के लिए और बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, केंद्र की मदद भी मिल रही है और सब चीजें हैं, लेकिन इनके परिणाम आने में देखिए शिक्षा के साथ जो भावी पीढ़ी तैयार होती है वो बहुत लंबा वक्त लेती है। उच्च शिक्षा के स्तर पर जरूर जो काम हुए हैं उसका भी आकलन या उसके परिणाम 4-5 साल बाद ही मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ठीक है कि नए वादे हैं, नए है शिक्षा की तस्वीर और हमने मान सकते हैं बदल जाएगी। और दूसरी बात क्या, समय की जरूरत की है। मोहन यादव सरकार हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी होती, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि युवाओं का जो माइंडसेट है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह का माइंडसेट युवाओं का नजर आया, उसके बाद तो बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजों में बदलाव हर जगह, हर समय, हर सरकार को करने पड़े। तो ये बदलाव लाजमी थे जो मध्य प्रदेश में करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके आकलन में थोड़ा सा वक्त लगेगा। रही बात पिछली बार की, पिछली सरकार ने क्या किया, जैसा अक्सर इस तरह की बातें होती हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, अगर ये 15 महीने की छोड़ दें और उसके पहले की 10 साल की जो सरकार थी, तो वो 10 साल चले गए, उस 10 साल हो गए 21 साल हो गए। 21 साल में तकरीबन 2 पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो आकलन हमेशा जो है थोड़ा सा समय के पहले से ही हो तो ज्यादा व्यवहारिक, वो तो जो होना था हो गया और उसका जो खामियाजा है कांग्रेस को ने भुगत भी लिया। तो अब जो ये जो परिणाम, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके पहले किसी पार्टी की सरकार ने जो बदलाव की कोशिश की, नतीजे बहुत उत्साहजनक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। अब ये नई सरकार है, नए तरह के उच्च शिक्षा के संस्थान शुरू किए जा रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है, अब योगेश जी जो कह रहे थे ऑडियो की वजह से शायद पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, कहूंगा कि अभी से इसी वक्त से कोशिश की जानी चाहिए कि शिक्षा का हर जो अध्याय है या हर जो कालखंड है, हर जो पीरियड है, वो पूरी तरह से रोजगार पे फोकस्ड हो किसी भी तरह से। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश को ये भी करना पड़ेगा, मोहन यादव सरकार को, कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ साथ रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में ही पैदा करने होंगे। सिर्फ पढ़ा देने से भी भर नहीं होगा, वो रोजगार के अवसर भी इनको यहाँ पैदा करने पड़ेंगे ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी का, अपने युवाओं का इस्तेमाल यहीं कर सके। जी आशीष जी, तो हालांकि देखा जाए तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को एक क्रांतिकारी कदम जो है वो बताया जा रहा है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि एक क्रांतिकारी कदम है? देखिए, हर नया जो प्रयोग होता है वो क्रांतिकारी ही माना जाता है, उसके आकलन में कुछ समय लग जाता है। तो इस तरह के प्रयोग बहुत पहले भी लगातार होते रहे, उनका भी आकलन होता है। इस तौर पर मैं ये जरूर मानूंगा कि जो एक्सीलेंस स्कूल शुरू किए गए थे उनके नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत ही अच्छे लोग निकले हैं। और इसी तरह से अब उनके लिए अगला स्टेप होता है हायर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था। तो ये जो प्रयोग किया गया है या जो शुरुआत की गई है, जो इसका पायलट प्रोजेक्ट है या जो भी है, इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। और सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छे शिक्षक भी वहां पे पैदा करने उपलब्ध कराने पड़ेंगे ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बने। मुझे लगता है कि अच्छा प्रयोग है और लेकिन इस पर लगातार फोकस करना और इसकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी होगा। जी आशीष जी, तो काफी अच्छा कदम देखा जाए तो बीजेपी सरकार इसे बता रही है। और देखा जाए तो हालांकि विपक्ष का काम ही होता है मुद्दे उठाना, और विपक्ष हालांकि इस पर मुद्दे भी उठा रही है। फिलहाल योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुन लेते हैं प्रतिक्रिया। मोहन यादव पिछली सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, तो शिक्षण संस्थाओं को लेकर उनके मन में एक विशेष उत्साह है। उन्होंने वो सब देखा है, अपने कार्यकाल के दौरान नोटिस किया है, और जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहे। तत्पश्चात सीएम राइज स्कूल और उनके माध्यम से निकले हुए जो रिजल्ट्स हैं, जैसा कि आदरणीय आशीष जी ने उल्लेख भी, डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन की ओर अग्रसर होता हमारा मध्य प्रदेश, और उस पर पूरा ध्यान डॉक्टर मोहन यादव जी का रहेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। पीएम श्री कॉलेज हमारे एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके माध्यम से हम युवाओं को वो शिक्षा दे पाएंगे जिससे वो रोजगार प्राप्त। जी योगेश जी, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में स्टूडेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितना कारगर साबित होता है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।